हम गेस क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटो क्या है? नाटो क्या है? अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे नाटो क्या है, तो आपको मैं बता दूं, नाटो एक सैनिक संगठन है। नाटो क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन है और इसकी शुरुआत जो हुई 1949 में हुई। अगर आपसे कहीं ईस्वी पूछ ले जो इनकी शुरुआत यानी इनकी स्थापना 1949 में तिथि के साथ, तो आप बताइएगा इनकी जो स्थापना हुई, नाटो की स्थापना, वो 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल है, याद रखना है आपको। 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ का स्थापना किया गया। अब सोवियत संघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में यानी 4 अप्रैल 1949 में किया गया, ठीक है, अमेरिका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि सोवियत संघ का उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सोवियत संघ का उस समय समझो विस्तार होते जा रहा था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक USA यानी अमेरिका जो शक्तिशाली के रूप में उभरा, और USSR कौन कौन था? एक USA था, USA, और एक था USSR, यानी दोनों शक्ति उभरा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उन्हीं को रोकने के लिए, सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने एक संगठन का स्थापना की जो नाटो नाम दिया गया, जिनमें कई सदस्य थे, लगभग 30 सदस्य थे, और इसका संगठन आज भी शांति का सहभागी कहा जाता है, नाटो की स्थापना। इसमें जो संस्थापक सदस्य का अगर नाम बात करें तो बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऐसे सदस्य जो थे इनकी संस्थापक थे, यानी इनकी स्थापना में भागीदारी लिए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नाटो क्या था, समझ गए। नाटो एक सैनिक संगठन है और इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ का जो विस्तार को रोकने के लिए किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और यह लगभग 30 सदस्य हैं और इसका संगठन आज भी शांति का क्या है? सहभागी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन की अगर स्थापना का बात किया जाए तो इनका स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में हुई। और इसमें अलग अलग राज्य देश के व्यापारिक कार्यों के लिए स्थापना किया गया, ठीक है। इनमें जो व्यापारिक कार्यों को स्थापना किया गया ताकि जो भी अगर विकासशील देश हैं वो विकसित हो सके, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत लगभग इनकी काफ़ी व्यापारिक केंद्र में क्या हुआ? बढ़ावा मिला, क्योंकि व्यापारिक केंद्र में अलग अलग देश से बातचीत किया गया, और इस बातचीत में कई बातचीत के बाद व्यापार में हस्ताक्षर किए गए। जो इस देश में अगर तुम अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हो तो किसी भी प्रकार का जो उनकी टैक्स होता है उसमें कुछ रियायत दी जाएगी, यानी कुछ उनकी टैक्स में छूट दी जाएगी। ये था WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। चलो, ये भी क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन का बात किया जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता के बारे में लिखिए। पंचशील समझौता काफ़ी भी क्वेश्चन है। अगर इसका बात किया जाए तो ये समझौता हुआ भारत और चीन के बीच, ठीक है। 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। इनमें जो थे उस समय का PM जो था 1954 का PM था आपका क्या कर पंडित नेहरू थे, ठीक है।
इनकी समझौता का प्रस्तावना कुछ 5 सिद्धांत थे जो कि हम आपको बताते हैं पहले से। पहले सिद्धांत जो थे, एक दूसरे में घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना, यानी हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई दूसरा देश इसमें यानी चीन जो है न भारत में दखल दे सकता है न भारत चीन में दखल दे सकता है। ये पहला था, ठीक है, सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत का बात किया जाए तो एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यानी एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यानी न भारत चीन पे आक्रमण करेगा न चीन भारत पे आक्रमण करेगा। तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा बात है एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अब एक दूसरे के देश के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी आंतरिक मामला है, उसमें हम किसी भी प्रकार का एक्शन ना लेंगे। ये था उनकी पंचशील समझौता का तीसरा मुख्य बात है। चौथा जो थे वो थे समानता तथा पारस्परिक लाभ की ओर ध्यान देना, यानी एक समान भाव से रहना और हम दोनों के बीच जितना भी हो सके पारस्परिक लाभ किस प्रकार से अगर आए उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उस पर फोकस करना। ये था चौथा बात, ठीक है। पांचवा जो बात था वो था शांतिपूर्ण रहना, यानी हम अपने देश को विकास की ओर हमेशा तत्पर सोचेंगे, बल्कि ये नहीं युद्ध करने के लिए हम अपने देश को उसमें ढकेलेंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो। लेकिन इनका उल्लंघन किया गया 1962 में, जो ही पंचशील समझौता कुछ ही वर्षों तक इनका तय किया गया था। जब भी वो पूर्ण हुआ तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया और बहुत बड़ा भारत का नुकसान हुआ 1962 में। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये आप एक बार अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब इसे एक बार जो है ना देख लीजिएगा परीक्षा एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले, ताकि आपको वहाँ परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो ही हुआ तो हम बताए अभी जो दो महाशक्तियों में विभक्त हो गया, जो एक यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है। और उसमें नए नए जो छोटे छोटे देश थे वो स्वतंत्र हुए और वो नहीं चाहते थे जो हम किसी भी गुट में जाके हम शामिल हो सके, यानी वो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, ठीक है। उन्होंने नया गुट खोला जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। ये भी लिखा है, एकदम अच्छा है। इसमें पंडित नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी पंडित नेहरू उस समय का पीएम था और उन्हें न अमेरिका में जाके मिला और न सोवियत संघ में, क्योंकि एक गुट निरपेक्षता का मतलब होता है जो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक गुट बना, एक सोवियत संघ, एगो क्या बना यूएसएसआर, लेकिन भारत जो है ना किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ। उस समय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे पंडित नेहरू, उस समय के भारत का पीएम थे, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री, यानी जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका विकसित देश है, रूस विकसित देश है, जापान विकसित देश है, चीन विकसित देश है, और जो भी विकासशील देश हैं उन देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, यानी विकसित देश जो है विकासशील देश को मदद पहुंचाना, चाहे खाद्य सामग्री बात किया जाए, कोई संसाधन का बात किया जाए, जैसे हो गया भोजन, उनकी न्याय यानी कानून व्यवस्था, ठीक है, आदि दिलाना। कम विकासशील देशों में उचित अधिकार दिलाना, यानी जहाँ अगर कम विकासशील देश है तो जो कमज़ोर देश है वो उस देश को, जो विकसित देश है कमज़ोर देश को किसी भी प्रकार का मदद, चाहे वो संसाधन से हो, चाहे खाद्य सामग्री से हो, किसी भी प्रकार से सभी प्रकार से उसे समझो मदद पहुंचाना, वो था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ताकि उनकी इकोनॉमिक्स में वृद्धि आएगी तब न वो देश विकसित की ओर अग्रसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है
शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, ये परीक्षा में प्रत्येक बार पूछता है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध वह युद्ध है, यानी शीत युद्ध का अर्थ है जो जिसमें समझो युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध का समझो माहौल बना रहता है, युद्ध की आशंका बनी रहती है, वो शीत युद्ध कहलाता है। इसमें भी बहुत अच्छा लिखा है। शीत युद्ध का अर्थ है कि जब दो देश के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, यानी उसमें न बम न बारूद न किसी भी प्रकार कुछ नहीं चलेगा, लेकिन युद्ध की आशंका बनी रहती है, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। माने ऐसा लगता है जो युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध न होता है, इसे शीत युद्ध कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच कितना बार तनावपूर्ण व्यवहार हुआ, लेकिन युद्ध की नौबत नहीं आई, युद्ध नहीं हुआ। तो उदाहरण में लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच कई बार अभी जो है शीत युद्ध चल रहा है, यानी तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन युद्ध नहीं होता है। उदाहरण आप लिखकर इसे बड़ा कर सकते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीयता और 2 ध्रुवीयता में अंतर है। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं एक ध्रुवीय और 2 ध्रुवीय में अंतर क्या है। अगर एक ध्रुवीय की बात किया जाए तो विश्व एक ध्रुवीय वो है विश्व का जिसमें कोई देश बराबरी नहीं कर सकता, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, जैसे अमेरिका। यानी अगर अभी बात किया जाए तो अमेरिका भी नहीं है, क्योंकि अभी चीन आ गया, हाल में रूस हैं। एक ध्रुवीय उस समय में जब भारत एक ध्रुवीय नहीं था, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा गरीबी था। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत भी विकसित की ओर जा रहा है। भारत हालांकि वर्तमान में विकासशील देश है, लेकिन एक ध्रुवीय का अर्थ समझाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक ध्रुवीय का मतलब ये हुआ विश्व का वो देश जिसका कोई बराबरी नहीं करता, वो अकेले अक्खा राज कर सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने लगभग 2000 से लेकर 2011 तक विश्व में सुपर पावर बना रहा, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो उससे भी कई देश जो है चुनौती दे रहा है। तो अब हालांकि एक ध्रुवीय पूछे तो अमेरिका ही मान रहा है। अच्छा, 2 ध्रुवीय अगर पूछे क्या है, तो वो जिसमें दोनों महाशक्तियों बराबर हो, दोनों के पास समान शक्ति, सैनिक, बम हो, उसे 2 ध्रुवीयता कहते हैं। अब 2 ध्रुवीय का मतलब समझ गए आप, जिसमें दोनों महाशक्ति एक बराबर हो, उसमें एक ही आदमी के पास सब शक्ति था, लेकिन इसमें दोनों महाशक्ति के पास एकदम बराबर संसाधन हो, बराबर शक्ति हो, बराबर सैन्य संगठन हो, बम हो, बारूद हो, जो भी हो एकदम बराबर हो, ये 2 ध्रुवीय कहलाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में करिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा।